चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जबलपुर से बता दें, यूनियन कार्बाइड टॉक्सिक वेस्ट मामले को लेकर यह खबर। 72 दिनों में जला दिया जाएगा जहरीला कचरा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा, ये राज्य सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया। 270 किलो प्रति घंटे की दर से ये कचरा जलाया जाएगा। तो ट्रायल रन हुआ है, इस स्पीड से 72 दिन में पूरा कचरा जला सकते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है 72 दिनों में टॉक्सिक वेस्ट जलाकर रिपोर्ट दे सरकार। यह हाईकोर्ट का आदेश सरकार को लेकर, टॉक्सिक वेस्ट जलाने में नियमों का पालन हो। सीपीसीबी और एमपीपीसीबी की निगरानी में ये कचरा जले। पीतमपुर की याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। लंबित टॉक्सिक वेस्ट का अब निपटारा जरूरी है। हाईकोर्ट ने 30 जून को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। टॉक्सिक वेस्ट जलाने में नियमों का पालन हो, यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो ट्रायल रन पूरा हो गया है और 72 दिनों में इस कचरे को पूरी तरह से जला दिया जाएगा, जवाब सरकार ने दिया है। हाई कोर्ट ने कहा था स्टेट गवर्नमेंट को इसमें ट्रायल रन जो है कंप्लीट करें। ट्रायल रन करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया करें। स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रायल रन कंप्लीट किया, उसके बाद अपनी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है। उसके आधार पर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप धीरे धीरे करके आगे अपनी प्रक्रिया एज पर लॉ कंप्लीट करें। बीच में कुछ इंटरवीनर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कहा था उनको कि आप जाके इंटरवेंशन एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल करें और हाई कोर्ट उसको कंसिडर करेगा। आज का जो जितना कचरा जलाया गया, क्या उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या सबमिट की गई और कौन कौन से उसमें अलायंस थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की? स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट की है कि हमने उस पर ट्रायल रन किया है, उसमें ठीक रहा है मापदंड के हिसाब से, ऐसा कोर्ट को बताया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने सबमिट किया। जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है और नीरी है, क्या उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की? उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सबमिट की है। जो एक ही रिपोर्ट हुई है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट हुई है। कब तक पेश करनी है? आज स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट आज पेश की है कि हमने ट्रायल रन कर लिया है और आगे इसके अब। और सर राजेश विश्वकर्मा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, अभी क्या जानकारी ट्रायल रन को लेकर मिल रही है और क्या जवाब सरकार की तरफ से पेश किया गया है, कोर्ट की टिप्पणी क्या है? अपडेट करिए जरा इस पूरे मामले पर राजेश। बिल्कुल पराग, देखिए आपको बता दें, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण का ये पूरा मामला है और पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जो है वो ट्रायल रन को मंजूरी दी थी राज्य सरकार के। 3 चरणों में ये ट्रायल रन पूरा होना था और अब जब आज सुनवाई हुई तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे ट्रायल रन की पेश की गई, जिसमें बताया गया कि जो ट्रायल रन था वो पूरी तरह सफल रहा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो सरकार ने जो जन जागरूकता अभियान, जिस तरीके से पीतमपुरा में पहले विरोध सामने आया था, जिसके बाद याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी थी, लोग नाराज थे, आक्रोशित थे, उसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया था, उसका असर रहा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और अब ट्रायल रन जो है वो पूरा हो चुका है। सारी रिपोर्ट आ चुकी है, किसी प्रकार का कोई नुकसान इस वेस्ट के बाद नहीं है जलाने के बाद। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले 72 दिनों में कचरा जलाने का वो आदेश दिया है। साथ ही जो रिपोर्ट है 72 दिनों बाद जो है वो हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी निगरानी में ये कचरा जले। साथ ही अगर बात की जाए तो पीतमपुर के याचिकाकर्ता थे जिनकी याचिकाएं थी कि इस तरीके के नुकसान जो है वो पीतमपुरा में हो सकते हैं जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण से, उसको लेकर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। क्योंकि लंबा समय से ये विवाद चल रहा था, लंबे समय से इस जहरीले कचरे की विनिष्टीकरण की करना का जरूरी है और अगर आपत्तिकर्ता को कोई परेशानी है तो वो राज्य सरकार को सुझाव दे सकते हैं और
आवश्यक होने पर राज्य सरकार इनके सुझावों पर विचार करे। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं 72 दिनों में जो है, अगले चरण में 72 दिनों में सरकार को जवाब देना है। पूरा जो कचरा विनिष्टीकरण है वो किया जाएगा। अभी जो ट्रायल रन हुआ था उसमें 270 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से, इस हिसाब से जो है वो कचरा जलाया गया था। 3 चरणों में ये ट्रायल रन पूरा हुआ था और इस ट्रायल रन की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह अहम आदेश दिया है। अगर बात की जाए तो अगले 72 दिन में जो है वो टॉक्सिक वेस्ट जो है वो जलाकर रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी है। यानी राजेश माने की कोर्ट की साफ टिप्पणी है कि अब इस वेस्ट को जलाना बहुत जरूरी हो गया है, और दूसरा ये कि राज्य सरकार भी अब इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, चूंकि उन्होंने अपने जवाब में ट्रायल रन को पूरी तरह से सफल बता दिया है। बिल्कुल पराग, देखिए जिस तरीके का विवाद पीतमपुर में जलाने को लेकर सामने आया था, कोर्ट में याचिकाएं लगी थी, लोगों का विरोध सामने आ रहा था, सरकार बैकफुट पे आई थी, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ट्रायल रन को मंजूरी दी थी और ट्रायल रन किन कमेटियों की मॉनिटरिंग में होगी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, साथ ही जो संस्थाएं हैं जो इस बात की आकलन करती हैं उनके साथ कहीं ना कहीं करने कहा था। और साथ ही जो जन जागरूकता अभियान है, जो विरोध सामने आ रहा था उसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया था। और यही वजह है कि सरकार जब ट्रायल रन पे गई थी तो ट्रायल रन के पहले ये सारी प्रोसेस पूरी की गई थी और हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि अब जो विरोध है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। लोगों को बताया गया है कि अगर इस कचरे का विनिष्टीकरण होता है तो इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और जो ट्रायल रन होगा उसमें जो आकलन आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आगे इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। लेकिन ट्रायल रन भी जो मॉनिटरिंग है वो बड़े स्तर पे की जाएगी कि इससे किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो। और यही वजह है कि ट्रायल रन जब किया गया पूरी तरीके से सफल रहा, जब राज्य सरकार ने इस बात की रिपोर्ट, अब स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है, और जिस हिसाब से, जिस ट्रायल रन में जिस हिसाब से कचरे को जलाया गया, विनिष्टीकरण किया गया, उसी हिसाब से जो कचरा है उसको 72 दिनों में जलाने का जो हिसाब है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने लगाया। और यही हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि 72 दिनों में इस कचरे का विनिष्टीकरण कर रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में पेश करें। बहुत शुक्रिया आपका राजेश विश्वकर्मा, तमाम जानकारी